Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Amreen. Welcome to QAZ. Hope you all are doing well. आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं और क्यों यूज़ किया जाता है, इसको हम आज की वीडियो में बहुत डिटेल में समझेंगे। टर्नरी ऑपरेटर से रिलेटेड मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन तैयार किया है, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ ही रहा होगा कि व्हाट इज़ अ सी हैश टर्नरी ऑपरेटर। The ternary operator in C hash is represented by the question mark and the colon. There are operands involved which include an evaluated conditions, result of the true condition and of the false condition. The operator evaluates the conditions and return one of the two results based on the conditions outcome. The conditions are evaluated as either true or false, and the ternary operator offer a concise way to express these conditions and perform different action accordingly. It provides a shortcut of writing if-else statement in scenarios where the conditions are simple. इस चीज़ को हम इस तरह से बहुत सिंपली समझ सकते हैं कि बेसिकली जिस तरह से हम इफ़ एल्स वाला कोड लिखा करते थे, इफ़ एल्स के अंदर हम अपनी किसी भी कंडीशन को बताते थे अगर मगर में कि ये चीज़ ऐसी हो तो ऐसे हो, ऐसा ना हो तो ये हो, तो हम इसी चीज़ को थोड़ा शॉर्ट वे में शॉर्ट कोड के अंदर लिखें तो किस तरह लिख सकते हैं। जिस तरह से हर चीज़ में अपडेट्स होती हैं, हर चीज़ में डे बाय डे चेंजिंग्स आती हैं, तो बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर जो है वो भी हमारी इफ़ एल्स की कहना चाहिए कि अपडेटेड वे है कि इफ़ एल्स के अंदर जब हम काम किया करते थे तो वो कोड जो हमारा 4-5 लाइंस के ऊपर चला जाता था, उस कोड को हम इसके अंदर समराइज़ कर लेते हैं, शॉर्ट वे में लिख लेते हैं और हम अपना वो कोड सिर्फ एक लाइन के अंदर यहाँ पर जो है वो हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम टर्नरी ऑपरेटर के सिंटैक्स की तरफ आते हैं तो इसका सिंटैक्स बिल्कुल सिंपल सा है कि सबसे पहले हम कंडीशन लगाते हैं, जो भी हमारे स्टेटमेंट की जो भी हमारी कंडीशन होती है हम वो लिखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क देते हैं, फिर हम फर्स्ट एक्सप्रेशन जो कि हमारी ट्रू कंडीशन होती है, ट्रू वैल्यू होती है, हम वो लगाते हैं एंड देन हम कॉलन लगाकर सेकंड एक्सप्रेशन जो कि हमारी फॉल वैल्यू होती है हम वो लिखकर सेमी कॉलन के साथ अपने इस कोड को कंप्लीट कर लेते हैं। If the condition is true, the true expression is executed and returned. कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो जो हमारा ट्रू एक्सप्रेशन होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है और हमें रिटर्न हो जाता है। द एक्सप्रेशन इज execute and return only if the condition is false. The true condition and the false condition can be any valid expression in C hash ternary operator. बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर जो है वो बिल्कुल उसी तरह से काम करता है जिस तरह से इफ एल्स वाला कोड काम किया करता था, बस ये इफ एल्स की एक शॉर्ट वे है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और समझने के लिए हम इसको करके देख लेते हैं। फर्स्ट वन एग्जांपल जो है मैं आपको इफ एल्स के साथ ही समझाऊंगी कि इफ एल्स की कंडीशन में हम अपने कोड को किस तरह से लिखा करते थे, और फिर मैं उसी कोड को टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ करते हुए आपको दिखाऊंगी कि अगर हम इस कोड को टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ करते हुए लिखें तो फिर हम इसको कितना शॉर्ट कर सकते हैं या कितना जल्दी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी इफ एल्स वे के अंदर अपना कोड जो है वो लिखते हैं। तो मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बनाती हूँ, लेट यूजर नेम एक एग्जाम्पल सेट करनी है, तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। मैं अभी के लिए यहाँ पर अमरीन लिख रही हूँ। ठीक है, आप जो चाहे जिस तरह से चाहे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट यूज़र नेम के नाम से और मैंने उसको एक वैल्यू सेट कर दी अमरीन अरशद। ठीक है, अब मैं अपने इसको इफ़ एल्स की कंडीशन में प्रूव करूँगी कि यहाँ पर मेरे पास क्या चीज़ जो है वो आनी चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर पहले इफ़ कंडीशन लिखती हूँ। इफ़ अगर मेरा यूज़र नेम जो है वो हो अमरीन अरशद, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, तो मेरे पास प्रिंट होकर आना चाहिए यू आर लॉग इन। सही,
और अगर मेरी कंडीशन जो है वो ट्रू ना हो तो फिर मेरे पास क्या होना चाहिए, फिर मेरे पास यहाँ पर एल्स कंडीशन जो होती है वो प्रिंट होनी चाहिए, और उसके अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगी कि इनवैलिड यूजर नेम। सही। तो इसको हम एक दफा अपने टर्मिनल के ऊपर चलाकर देख लेते हैं। क्या ख्याल है आपका, यहाँ पर मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए? मैं इसे यहाँ पर कंपाइल करती हूँ, TSC स्पेस NN स्पेस नोट स्पेस index1.js। ठीक है, तो हम इसे कंपाइल करा रहे हैं, तो मेरे पास यहाँ पर आउटपुट आया यू आर लॉग इन। ओके, मैंने यहाँ पे जल्दी में स्पेलिंग आगे पीछे कर दिए, मैं यहाँ सेट कर लेती हूँ। सही, तो ठीक है, मेरे पास आया यू आर लॉग इन। अब अगर मैं इसी कोड को टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ करते हुए लिखूं तो देखिए आप कि मेरा कोड जो है कितना शॉर्ट हो सकता है। तो इसके लिए पहले मैं यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर जो है उसकी कंडीशन आपको समझाती हूँ। टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है कि हम यहाँ पर सबसे पहले जो है वो देते हैं कंडीशन। ठीक है, और कंडीशन देने के बाद हम यहाँ पर लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। फिर हम यहाँ पर लगाते हैं अपना फर्स्ट एक्सप्रेशन जो होता है हमारा एक्सप्रेशन 1, जो कि हमारी क्या होती है, ट्रू वैल्यू होती है। सही, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि कॉलन लगाते हुए हम अपनी सेकेंड एक्सप्रेशन जो होता है हमारा, जो कि हमारी फॉल वैल्यू होती है, फॉल्स वैल्यू, वो हम यहाँ पर एंड देन हम यहाँ पर सेमीकोलन लगाकर अपने कोड को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट होता है। अब हम अपना जो इफ एल्स का अभी हमने ऊपर कोड लिखा उसको अपने इसी फॉर्मेट के ऊपर काम करते हुए टर्नरी ऑपरेटर पे हम उसको लिखेंगे। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन जो थी वो क्या था, हमें लिखना है, हम यहाँ पर लिखेंगे यूजर नेम। ठीक है, और यूजर नेम जो है अगर हो ठीक है, तो ये हो गई हमारी कंडीशन। बाहर आते हैं, थोड़ा सा स्पेस देके क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, फिर हम यहाँ पर अपनी फर्स्ट कंडीशन जो है, फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है, जो कि हमारा हमारा क्या होगा, ट्रू वैल्यू होगी, तो हम वो लिखेंगे। ट्रू वैल्यू में हमें यहाँ पे क्या देना है, हम यहाँ पे लिखेंगे यू आर लॉग इन। सही, और अगर हमारी ये वाली कंडीशन नहीं चले तो फिर क्या हो, तो फिर हम यहाँ पर कॉलन लगाकर अपनी सेकंड एक्सप्रेशन जो है हमारा, यानी कि हमारी फॉल वैल्यू, हम उसे यहाँ पर लिखेंगे, जिसमें हम यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहेंगे इनवैलिड यूजर नेम। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर कंपाइल करती हूँ और इसे हम देखते हैं कि अब हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास सेम वही रिजल्ट आया जो मैंने इफ एल्स को यूज़ करते हुए अपना कोड लिखा था। तो मेरे पास टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ करते हुए भी सेम वही जो है रिजल्ट मेरे पास यहाँ पर आया। ठीक है, तो आपने देखा कि दोनों का रिजल्ट सेम है, बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि इफ एल्स की वे में जब मैंने लिखा
तो मेरा कोड जो था वो 1 2 3 4 4 5 लाइन आप कह सकते हैं कि में गया। लेकिन जब मैंने इसको टर्नरी ऑपरेटर के अंदर इस कोड को लिखा तो मेरा कोड जस्ट 1 लाइन के अंदर जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं इस वाले ऊपर वाले कोड को कमेंट कर देती हूँ और यहाँ से मैं अपना यूज़र नेम जो है उससे मैं ये हटा देती हूँ अरशद। ठीक है, और अब अगर मैं इसको कंपाइल कराती हूँ तो मेरे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, मेरे पास प्रिंट हुआ इनवैलिड यूज़र नेम। तो आपने देखा ये बिल्कुल सेम इसी तरह से वर्क कर रहा है जिस तरह से हमारा इफ एल्स वाला सिस्टम जो था वो काम किया करता है। सेम उसी तरह से हमारा टर्नरी ऑपरेटर्स जो हैं वो भी हमारे बिल्कुल इसी तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अगर फिर भी कुछ आपको चीज़ समझ में ना आए तो आप वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा और इसकी खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जब आप खुद से काम करेंगे, खुद से देखेंगे इसे, तो आप इसको और ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।